बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे के दिन शॉवर ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि जुम्मे की नमाज़ की तैयारी करनी होती है। तो बस अब मैंने भी शॉवर लिया था और उसके बाद ये वाला ड्रेस पहना था। इस ड्रेस की दामन पे और बाजुओं पे लेस लगी हुई थी और पाइपिंग लगी हुई थी इसके चाक दामन में, और स्लीव्स पे भी लगी हुई थी पाइपिंग, और साथ में ब्लैक ट्राउज़र था और बोर्ड शेप गला था। उसके बाद अब मैं अपने टीथ ब्रश करूँगी क्योंकि ज़ाहिर है नमाज़ वगैरह पढ़नी थी और सुबह-सुबह मैं उठी हुई थी और सुबह उठ के तो वैसे भी दांत साफ़ करती हूँ मैं अपने। तो मैं अब बस टीथ ब्रश करूँगी और उसके बाद फिर फ़ेस वॉश वगैरह करना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयली हुआ हुआ था मेरा फेस, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डल स्किन लग रही होती है। तो फ़ेस वॉश रोज़ तो मुझे करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये है कि जब मैं शॉवर वगैरह लूँ तो फिर तो मस्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फ़ेस वॉश साथ में कर लूँ ताकि एक साथ ही सारा कुछ कर लूँ, क्योंकि फिर टाइम फिर मुझे नहीं मिलता। और आज मैं थोड़ी स्क्रबिंग वगैरह भी करूँगी क्योंकि स्किन मेरी थोड़ी सी डल हुई हुई है लेट नाइट जागने की वजह से बेबी के साथ। तो शॉवर जेल आजकल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस बहुत मज़े की है, बिल्कुल आलमंड टाइप बादाम की खुशबू जिस तरह होती है बिल्कुल इस तरह की इसकी खुशबू है। और कंडीशनर मैं ये वाला यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा रफ़ हुए हुए हैं। एक तो सर्दियों में गर्म पानी से बाल धोती हूँ तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल जो हैं ड्राई हुए हुए हैं। ख़ैर ये सारी चीज़ें तो मैंने यूज़ कर ली थी, इसलिए इनको अब मैंने रख लिया था साइड पे। और उसके बाद बस मैं ये सोच रही थी यार कि लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। वो किस तरह से मैं आप लोग को बताऊँ, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा सडन यंग डेथ्स हो रही हैं ना कि बंदे को यकीन ही नहीं आता कि ये लोग कल हम में मौजूद थे। खैर मैं आप लोगों से ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है और वो बिल्कुल यंग सी थी और बड़ा अजीब सा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि बस ये ज़िंदगी है और इसने कभी ख़त्म नहीं होना, हालाँकि पता ही नहीं चलना एक दिन मौत आ जानी है और मौत हमें चुप करके अपनी आगोश में ले लेगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग भी कभी दुनिया में मौजूद थे। और यकीन करें आप दुनिया में हो या ना हो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ आपके घर वालों को फ़र्क पड़ता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि कुछ अरसे बाद ये है कि वो भी मूव कर जाते हैं। ज़ाहिर है कौन आपके लिए कितना रो सकता है। तो बस यही लाइफ़ की हकीकत है। और उसके बाद फिर अब मैं नमाज़ की तैयारी कर रही थी और ये जानमाज़ मेरी खाला उम्रे से लेके आई हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर मैं नमाज़ पढ़ूँ। और ये बेस्ट गिफ्ट होता है किसी को देने के लिए, अगर आप जानमाज़ गिफ्ट करो, क्योंकि जितनी बार भी आप नमाज़ पढ़ोगे ना, जिसने आपको गिफ्ट किया हुआ होगा उसको भी इनडायरेक्टली सवाब जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने मजमूए वज़ाइफ उठा लिया था क्योंकि सूरह काफ़ ज़रूर पढ़नी चाहिए जुम्मे के दिन, और अगर आप लोग पूरी नहीं पढ़ सकते तो पहली 10 आयात तो मस्ट पढ़ें, क्योंकि जो सूरह काफ़ है अगर आप लोग वो जुम्मे को पढ़ते हो तो उसकी जो पहली 10 आयत हैं आपको दज्जाल के फ़ितने से बचाती हैं। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं जो कि मैंने आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिस्क में अगर तंगी वग़ैरह हो तो उसके लिए भी पढ़ा करें और हिफाज़त के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। ख़ैर सूरह काफ़ पढ़ने के बाद फिर मैं रूम में आ गई थी और अम्मी बाज़ार में नहीं गई हुई थी, तो बाज़ार से अम्मी कुछ खाने की चीज़ें वगैरह ले आई थी, जैसे कि रोल वगैरह और समोसे पकौड़े वगैरह ले आई थी। और इतने ज़्यादा मैंने रोल ट्राई किए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट पॉइंट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनके ट्राई किए। मुझे किसी के रोल अच्छे नहीं लगे क्योंकि अंदर जो सब्ज़ी डालते हैं ना वो बड़ी कच्ची सी होती है, तो वो बड़ी इरिटेट करती है। लेकिन इनके रोल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और उसके साथ साथ अम्मी जलेबी भी ले आई थी क्योंकि अम्मी को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तो वैसे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि दूध जलेबी जो है फिर हम लोगों ने बना के खाया था तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में अम्मी को मैंने कहा था मेरे लिए चिट्टोस ले आएँ, तो दूसरे वाले जो मैं चिटोस खाती हूँ वो वाले तो थे नहीं, तो फिर ये वाले चिटोस ले आई थी, तो फिर ये वाले मैंने खा लिए थे। और फिर गुड़ ले आई थी क्योंकि गुड़ चाय में भी यूज़ होना था। इसके साथ अम्मी ने मखड्डी हलवा बनाना था, तो बस फिर अम्मी आज हलवा बनाएंगी मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अम्मी से कह रही थी कि ना मुझे हलवा खाना है या कुछ मीठे में बना दें। और फिर अम्मी अपने लिए डाई वगैरह ले आई थी और ये डाई वगैरह थे, ये इस तरह से है ना कि आप लोग इसको एज़ अ शैम्पू भी यूज़ कर सकते
से हो। तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स थे और बाकी जो रिज़ल्ट्स वग़ैरह होंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे अम्मी जब लगा के दिखाएँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा, इसको आप लोग शैम्पू की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मीन्स जैसे शैम्पू अपने सर पे लगाते हैं और ये है कि फिर आप वॉश कर लो, लेकिन ये है कि आप इसको ना किसी भी बाउल में भी डाल सकते हो और ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो। अगर शैम्पू से आप लोग को लगता है कि आप लोग के बाल जो हैं वो वाइट रह जाएँगे, तो इसका दूसरा तरीका ये भी है। और इसके साथ-साथ ग्लव्स भी मिले थे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि साथ में ग्लव्स थे और ये कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। और फिर अम्मी पोनियाँ वगैरह भी कुछ लाई थी, क्योंकि पोनियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई हैं। हम लोग लगाते हैं पोनियाँ और उसके बाद सँभालते ही नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं पोनियाँ, तो ख़त्म हुई हुई थी। तो फिर ये कुछ पोनियाँ वगैरह अम्मी ले आई थी और ये था कि अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे बेबी की हमने वैक्सीन करवानी थी, क्योंकि पहले मैंने बेबी की वैक्सीन करवानी थी, लेकिन जब मैं उनके पास लेके गई थी हॉस्पिटल में, नर्सेस मुझे कहती हैं कि अभी जो बेबी है वो छोटा है, तो जब ये 9.5 माह का हो जाएगा या फिर 9 महीने पूरे इसके हो जाएंगे उसके बाद आपने वैक्सीन करवानी है। खैर फाइनली मैंने बेबी की वैक्सीन करवा दी थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर था कि ये बेबी बहुत ज़्यादा रोएंगे वैक्सीन के टाइम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वैक्सीन ठीक हो गई थी। और बस ये रात का व्लॉग है। अभी मैंने कोरमा तैयार किया था और साथ में फिर मैंने राइस रख दिए थे बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज मैं बिरयानी बनाने लगी थी। और काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरह डेली व्लॉग बना रही हूँ, रूटीन व्लॉग बना रही हूँ, तो मेरे से ना वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने डेली व्लॉग्स में गैप ले लिया है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।